तो हम सॉल्व करने वाले हैं आज की लीड कोड की प्रॉब्लम ऑफ द डे। यहाँ पे 3 चीज़ों की मेजरली मैं बात करूंगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल में हमारे पास में है क्या, प्रॉब्लम क्या है, ये बात करेंगे। देन कुछ टेस्ट केसेस के साथ में डायग्राम करके देखेंगे कि प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम क्या क्या है हमारे पास में। देन हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम का नाम है पास्कल ट्राइंगल। तो हमको यहाँ पे एक ट्राइंगल बिल्ड करना है, उसका नाम है पास्कल ट्राइंगल। होता है क्या है, क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे गिवन एन इंटीजर रो नंबर, ठीक है, नम रोज यहाँ पे हमारे पास में दिया है कि नंबर ऑफ रोज कितनी बनानी है हमको, ये दिया हुआ है। रिटर्न द फर्स्ट रो नम रोज ऑफ पास्कल ट्राइंगल, मतलब पास्कल ट्राइंगल की स्टार्टिंग की नम रोज हमको यहाँ पे रिटर्न करनी है। इन पास्कल ट्राइंगल ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू नंबर्स डायरेक्टली अबव इट एज शोन। ठीक है, जैसे फिगर में दिखा रहे वैसे करके हमारा पास्कल ट्राइंगल होता है। कैसा होता है, तो स्टार्टिंग में 1 होता है, देन 1 1 होता है, देन क्या होता है, इन दोनों का सबमिशन करके यहाँ पे 2 बना तो मिड में उसको रख दिया। यहाँ पे देखो राइट साइड में कोई नंबर नहीं था तो इसी का सम कर लिया, लेकिन इसी को रिपीट कर दिया। इसका सबमिशन करके ये नंबर बना, देन इनका सबमिशन करके ये नंबर बना, इनका सबमिशन करके ये नंबर बन रहा है। देन आगे मूव फॉरवर्ड देखो 3 + 1 यहाँ पे बन रहा है, 3 + 3 यहाँ पे बन रहा है। ऐसे करके यहाँ पे सीक्वेंस ये क्या कर रहा है, अपनी साइज को बढ़ाता हुआ जा रहा है, अपनी साइज को बढ़ाता हुआ जा रहा है रो के काउंट के हिसाब से। रो 1 थी तो 1 एलिमेंट, रो 2 थी तो 2 एलिमेंट, रो 3 थी तो 3 एलिमेंट, रो 4 है तो 4 एलिमेंट, रो 5 है तो 5 एलिमेंट। ठीक है, सिंपल ये तरीका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टेस्ट केस हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब पहले प्रॉब्लम को मैं समझता हूँ कि एक्चुअल में कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो समझने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि कैसे हमारी यहाँ पे इंटायर पास्कल ट्राइंगल बन रही है। यहाँ पे कितने लेवल है हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 यहाँ पे हमारे पास में क्या है, रोज है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 टाइप की मेजरली प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। इसमें हमारे पास में क्या होता है, रो नंबर होता है एंड बोलते हैं कि इंटायर रो हमको यहाँ पे रिटर्न कर दो। एक होता है हमारे पास में रो एंड कॉलम दिया होता है, बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सा है ये हमको बता दो। एक होता है कि रो नंबर्स दे देते हैं, जो हमारे पास में अभी हमको सॉल्व करना है कि ये टोटल नंबर ऑफ रोज है। आपको क्या करना है, इंटायर यहाँ तक जितनी भी रोज है, लाइक सपोज 5 दिया है तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 रो हमको यहाँ पे जनरेट करनी है, रिटर्न कर देनी। क्या करनी है, 5 रो जनरेट करनी है, रिटर्न कर देनी है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे 1 बाय 1 तीनों चीजों की। क्यों, क्योंकि इन तीनों को कंबाइन करने के बाद में, लेकिन दोनों को कंबाइन करने के बाद तीसरे सोल्यूशन पे यहाँ पे मैं इजिली पहुंच पाऊंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे क्या दिया, रो नंबर अगर मेरे को दिया है तो मुझे इंटायर रो जनरेट करनी है। तो मुझे देखो रो जनरेट करनी है, सपोज मैं यहाँ पे रो की बात करता हूँ, ये वाली रो की बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली रो हमारी कितनी है, हमको कितना देगा काउंट, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे काउंट कितना दिया हुआ, 5 काउंट दिया हुआ है। तो 1 0 1 2 3 एंड 4, मतलब हमें 0 बेस इंडेक्सिंग यहाँ पे मान के चलनी है। तो इसके लिए हमारे पास काउंट कितना दे रखा होगा, 1 2 एंड 3 दे रखा होगा। कितना काउंट दे रखा होगा, 3 काउंट दे रखा होगा, सॉरी यहाँ पे एक बार और देखता हूँ मैं। तो 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है, जो भी दिया होगा उसे 0 बेस माननी है। यहाँ तो 3 दिया होगा, मतलब 0 1 एंड 2 जनरेट करनी है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे सिंपल 2 मुझे जनरेट करनी है, सपोज 3 दिया है, मतलब सेकंड वाली रो मुझे यहाँ पे जनरेट करनी है। ठीक है, ये वाली रो मुझे जनरेट करनी है 0 बेस इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेकंड वाली रो जनरेट करनी। तो रो मुझे पता चल गया। अब कॉलम क्या क्या होंगे मुझे पता है कि अगर सेकंड रो है, ठीक है, रो एक्चुअल में क्या है, रो 3 है, रो मेरी क्या है एक्चुअल में 3 है, लेकिन मैं उसको 0 बेस में 2 मान रहा हूँ। ठीक है, तो रो मेरी कौन सी, थर्ड रो है। मुझे जनरेट क्या करना है, मुझे जनरेट 3 एलिमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पास रो कैसी बन रही होगी, रो ऐसी बन रही होगी, ये मेरी रो बन गई। इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। तो मेरे पास कॉलम क्या होगा, कॉलम 0 होगा, कॉलम 1 होगा एंड कॉलम 2 होगा। कितने कॉलम होगा, 3 कॉलम मेरे पास में यहाँ पे मुझे फाइंड आउट हो गए। अब मुझे पता है कि हर एक रो में पहले कॉलम की वैल्यू कितनी है, 1 है। पहला कॉलम कितना है, यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा साइड में लेके आते हैं, थोड़ा नहीं, ठीक है, ये भी लिखते हैं। तो पहले कॉलम की वैल्यू मेरे पास में कितनी, 1 है। ठीक है, पहले कॉलम में हमेशा 1 होगा। सेकंड वाले कॉलम की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने का ऐसा कुछ फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे मुझे सेकंड वाले कॉलम की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, मेरा अभी करंट में पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, मुझे पता है 1 ऑब्वियस सी बातें आने वाला है। मुझे फाइंड आउट करना है ये वाला नंबर, ये वाला नंबर मुझे फाइंड आउट करना है कि अब ये वाला नंबर क्या होगा मेरा। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक लॉजिक यहाँ पे समझने की कोशिश की, यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो मैं एक चीज समझा, मतलब एक फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ, वही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला का थोड़ा सा समझना। क्या होता है कि पहली बार अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हार्ड लेवल की प्रॉब्लम बेसिकली पहली बार सॉल्व करो तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉर्मूला आप एक बार समझ गए ना तो इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। फॉर्मूला है मेरा क्या, रो नंबर माइनस कॉलम नंबर डिवाइड बाय रो नंबर माइनस कॉलम नंबर डिवाइड बाय क्या, कॉलम नंबर से डिवाइड कर देना है यहाँ पे, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देना है प्रीवियस नंबर से। मल्टीप्लाई करना है प्रीवियस नंबर से, क्या करना है, मल्टीप्लाई प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। चलो इस लॉजिक को हम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। अब मैं रो को 0 बेस मानूं या 1 बेस मानूं, वो यहाँ पे ट्राई करना है।
हर एक चीज को ट्राई करना है, आपको इजीली फॉर्मूला गेट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बता दिया, रो माइनस कॉलम डिवाइड बाय कॉलम मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम में 0 बेस मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा कॉलम क्या हो गया, 1 हो गया। इस वाले केस के लिए बात कर रहे हैं हम, इसको यहाँ पे अगर मैं फाइंड आउट करने की बात करूँ तो मैं फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यूज पुट करने की कोशिश करता हूँ। रो को अगर मैं यहाँ पे 3 से मान लेता हूँ, ठीक है, तो 3 माइनस 1 करता हूँ मैं, 3 माइनस 1 मैंने कर लिया। डिवाइड बाय मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय मुझे कॉलम करना है, तो कॉलम मेरा क्या है, फर्स्ट कॉलम है। मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस नंबर मेरा क्या है, प्रीवियस नंबर मेरे को पता है 1 है, तो 1 मैंने यहाँ पर रख लिया। अगर यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो आउटपुट 2 आ रहा है कहीं से कहीं तक, यहाँ 2 आ रहा है भाई, तो यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे मैंने 2 रख दिया। देन नेक्स्ट वाला एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वाले के लिए देखो यहाँ पे ये सही रहेगा, कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम 2 हो जाएगा, कॉलम अपडेट होकर 2 हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम भी 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 रखा हुआ है, तो 1 डिवाइड बाय समथिंग, तो 0.5 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब ऑलवेज 1 यहाँ पे आने वाला है। क्या आने वाला है, 1 आने वाला है मेरे पास में, तो 1 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे इंट्यूशन मेरे को समझ में आया, कुछ इंट्यूशन मेरे को कुछ समझ में आ रहा है कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, एक्चुअल में मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, ये मैंने बात कर ली। ठीक है, अब एक्चुअल में मेरा आउटपुट आ गया 2, ओके 1 आ गया। यहाँ पे 1 कैसा है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करते हैं इंटायरली क्या आ रहा है मेरे पास में। तो यहाँ पे देखो 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया किसमें, इसमें, यहाँ पे 2 का डिवाइड करूंगा किसमें, 1 में, तो ये आएगा 0.5 समथिंग, क्या आएगा 0.5 समथिंग। इसे मल्टीप्लाई बाय 1 किया, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। ठीक है, तो 2 का करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। लेकिन मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, फाइनली इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। तो 1 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रख दिया है। तो मुझे यहाँ पे समझ में आया, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, रो नंबर कॉलम नंबर दिया हुआ है तो मैं इस फॉर्मूले से मैं वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। रो नंबर एंड कॉलम नंबर दिया हुआ है तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि मुझे क्या फॉर्मूला यूज करना है, कैसे मैं इंटायर एक रो को जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, इंटायर रो को जनरेट करने की बात मैंने यहाँ पे कर ली। अब मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि अगर मुझे सिर्फ रो नंबर दिया है, मुझे इंटायर रोज प्रिंट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। पहला वाला टेस्ट केस यहाँ पे लेके चलेंगे हम, पहला वाला टेस्ट केस हम यहाँ पे लेके चलेंगे एंड वन वेज इसको मान के चल रहे होंगे, पर कैसे सॉल्व करेंगे वो बात करते हैं। सो अगर मैं पहला वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है, अब फॉर्मूला मुझे पता है, मैं फॉर्मूला को दोबारा यहाँ पे लिखने वाला हूँ। फॉर्मूला मेरे पास में क्या है, आर माइनस सी डिवाइड बाई सी, आर माइनस सी डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाई बाई प्रीवियस, मल्टीप्लाई बाई प्रीवियस। तो यहाँ पे इंटायर मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। अब बात करेंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला है, मैंने इसको यहाँ पे सर्कल में कर लिया कि मुझे पता है कि ये मेरा फॉर्मूला है। अब बात करता हूँ, सपोज यहाँ पे मेरी रो काउंट, जो मेरा रो का नम रो का जो वैल्यू आ रहा था, तो एन मान लेता हूँ मैं इसको, एन का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मैं बात करता हूँ जीरो बेस इंडेक्सिंग की, तो 1 to 5 मेरे पास नंबर होंगे। अब यहाँ पे बात करता हूँ रो 1 की, मुझे वेरिएबल क्या क्या लेने की चल रहे हैं, रो मेरी रहेगी कौन सी, रो मेरी फर्स्ट है, कॉलम मेरा क्या है, कॉलम की मेरी वैल्यू होने वाली है 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 से जाऊंगा रो तक, और लेस देन रो तक जाऊंगा, तो मतलब 1 तक ही जाऊंगा, 1 लेस देन रो मतलब 0 तक जाऊंगा। तो ये तो मतलब कोई वैलिड कॉन्फ़िगरेशन हुआ नहीं। यहाँ पे मैं एक आंसर लेके चल रहा हूँ, जो सबसे पहले मेरी जो मेरा कॉलम बनने वाला है, यहाँ पे बनने वाला है, तो उसमें ऐड कर दूंगा, तो पहले आ जाएगा 1। देन यहाँ पे ये कंबाइन नहीं कर पा रहा है, मतलब कॉलम का जो वैल्यू है वो गलत आ रहा है, मतलब ये काम नहीं करेगा, तो सिंपल एक रो हो गई मेरे, 1 आ गया मेरे यहाँ पे। सेकंड रो की बात करता हूँ, रो इक्वल क्या करूंगा, यहाँ पे 2 करूंगा। देन मेरा कॉलम क्या होगा, कॉलम करेगा 1 से रो लेस देन रो तक जाएगा, मतलब एक 1 वैल्यू हो सकती है उसके अंदर, सिंगल 1 के लिए जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1 से 2 के लिए जा रहा है ये, ठीक है, 1 से 2 के लिए जा रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे जीरोथ के लिए पहले तो मैंने 1 ऐड कर लिया, जीरोथ के लिए यहाँ पे मैंने 1 ऐड कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 के लिए यहाँ पे एड ऑन करूंगा। अब यहाँ पे फर्स्ट रो मैंने जनरेट किया, उसके अंदर 1 आ चुका है मेरे पास में, 1 बेस अगर मान के चलो तो 1 आ चुका है। सेकंड वाले के लिए यहाँ पे 2 तक स्टार्ट करना है मुझे, पहला एलिमेंट 1 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पुश करके रखा है। अब यहाँ पे मेरा क्या है, एक बार जा सकता है, तो 2 - 1 करूंगा मैं फॉर्मूला देख के कर रहा हूँ, 2 - 1 करूंगा मैं, डिवाइड बाई 1 करूंगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली 1 आ रहा होगा, तो ये हो गया मेरा सेकंड कॉलम। ठीक है, अब बात करता हूँ नेक्स्ट वैल्यूज की, मुझे 5 तक जनरेट करके देना है। ठीक है, तो रो का काउंट अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहली रो मैंने जनरेट कर ली, दूसरी रो मैंने जनरेट कर ली, तीसरी रो के लिए यहाँ पे देखो कॉलम क्या होगा, अब मेरा 1 बेस, मतलब मेरे पास पहले कॉलम होगा 0, सॉरी 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, भूल नहीं जाना है अपने को, 1 से स्टार्ट करना है, कॉलम की इंडेक्सिंग 1 से करनी है। पहला कॉलम होगा, दूसरा कॉलम होगा, तीसरा नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 3 चलना है मुझे, तो फर्स्ट और सेकंड के लिए आएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज देखते हैं फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग क्या आने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले देखो रो कौन सी, रो 3 है, कॉलम 1 है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 मतलब 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस, तो प्रीवियस मेरे पास सबसे पहले मुझे पता है आंसर रखता हूँ मैं 1 रखता हूँ, प्रीवियस का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही रहेगा, तो मेरे पास में 2 आ जाएगा। देन मैं क्या करूंगा, अब रो तो सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे।
1 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, ठीक है, 1 आएगा, डिवाइड बाई 1 करेंगे तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.5 आ रहा होगा, फिर यहाँ पे पॉइंट में 1 आ रहा होगा, यहाँ पे 1 कर लेते हैं। ये जो कैलकुलेशन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ये आप यहाँ पे खुद से ट्राई कर सकते हैं कैलकुलेशन को, इजीली आपको यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। 1 to 1 यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं कैलकुलेशन करूँ हर वीडियो में, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो कि भैया थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर दिया करो, ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर आइडिया मिल जाए। चलो ऐसा कुछ नहीं करते, मैं खुद ही समझा देता हूँ यहाँ थोड़ा सा। तो रो को यहाँ पे लेता हूँ फोर्थ, रो को लेता हूँ फोर्थ, चौथी रो हो गई हमारे पास में। कॉलम की बात करो तो कॉलम मेरे पास में कौन कौन से आएंगे मुझे पता है। 1 से स्टार्ट करो तो 1 2 एंड 3 आएगा, क्यों, क्योंकि 4 से कम लेने हैं, तो 1 2 3 4 आ गए, 1 2 3 आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हम करने वाले हैं, चलो कर लेते हैं। तो पहला वाला, पहले हमको पता है आंसर आ रहा होगा, तो आंसर 1 यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉलम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 4 माइनस 1 कर लिया मैंने, डिवाइड बाई मुझे क्या करना है, 1 करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस करना है, तो प्रीवियस में मेरे पास क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, तो 1 रख लिया मैंने। 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई कितना हो रहा है, 1, तो 3 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 3 रहेगा, तो 1 3 मेरे पास में आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। सेकंड वाले कॉलम की बात करूँ यहाँ से, तो वैल्यू मेरी अपडेट कर देता हूँ यहीं पे मैं कैलकुलेशन के लिए। सो ये और ये वैल्यू मेरी अपडेट हो जाएगी यहाँ पे, एंड प्रीवियस वैल्यू भी मेरी अपडेट होगी, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज को अपडेट कर लेते हैं। अब मेरा करंट जो वैल्यू है कॉलम कौन सा है, 2 है, डिवाइड बाई कॉलम ही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो प्रीवियस वैल्यू है उससे कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। डिवाइड बाई 2 है मतलब 1 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 आ जाएगा, तो 3 मेरे पास आउटपुट में यहाँ पे आ रहा है। अब नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वाले कॉलम की, विच इज 3। तो यहाँ पे वैल्यू को मैं ऐसे ही अपडेट कर देता हूँ, 2 से ये 3 हो जाएगी, ये भी मेरे पास 3 हो जाएगी, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, एंड 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका होगा। तो ये मेरी कौन सी रो हो गई, फोर्थ रो हो गई। अब बात करते हैं फिफ्थ रो की। सो फिफ्थ रो जनरेट करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे भैया, देख लेना 3 4 रो जनरेट हो चुकी है। फिफ्थ रो की बात करते हैं, तो रो काउंट कितना होगा, 5 होगा। कॉलम की बात करूंगा तो कॉलम कौन कौन से होंगे, यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, तो 1 होगा, 2 होगा कॉलम, 3 होगा कॉलम, एंड फोर्थ कॉलम होगा। ये हम इंटायरली समझ चुके हैं स्टार्टिंग से कि हम 1 से स्टार्ट करें कहाँ तक जा रहे हैं। अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा आइडिया, अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे इसकी भी कैलकुलेशन करवा ही देता हूँ मैं। तो 5 - 1 करेंगे पहले, ठीक है। ऑलरेडी 1 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, 1 रख रहे होंगे, क्या होगा हमारा, ये आंसर होगा। आंसर के अंदर प्रीवियस यहाँ पे ये देखो, आंसर के अंदर पहले ये था, फिर आंसर बढ़ के कहाँ पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, फिर आंसर के अंदर आगे एलिमेंट आएगा, ये आएगा। तो आंसर यहाँ पे एक वेरिएबल हम हमेशा रख के रहेंगे जो पॉइंट कर रहा होगा करंट लाइक प्रीवियस एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 - 1 कर लिया मैंने, डिवाइड बाई क्या करूंगा, 1 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस, अभी मेरा आंसर किस पे है, 1 पे, तो 1 यहाँ पे रख लूंगा मैं। यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा, क्या आ रहा है मेरे पास, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 4 को रख लिया। देन यहाँ पे मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो काटा पीटी कर ले थोड़ी सी, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, एंड 5 - 2 मतलब 3 आएगा, 3 2 6 आ जाएगा मेरे पास में, तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं। अब नेक्स्ट वाले के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यूज को थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, प्रीवियस वाला भी हमारा रिमूव हो जाएगा, इंटायर रिमूव कर देता हूँ मैं। अब बात करता हूँ नेक्स्ट वाले एलिमेंट की। तो यहाँ पे देखो ये वाला हो चुका है, ठीक है, ये वाला डन हो चुका है कॉलम, ये वाला कॉलम भी डन हो चुका है। अब थर्ड कॉलम की बात चली, तो 5 - 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई प्रीवियस किया, तो प्रीवियस मेरे पास में क्या है, 6 है, तो 6 को यहाँ पे रख लूंगा, 3 1 3 हो जाएगा, एंड 3 2 6 हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है। एंड यहाँ पे इन दोनों का क्या हो रहा है डिफरेंस, 2 हो रहा है, 2 2 4 हो जाएगा, वो ले लूंगा। लास्ट वाले कॉलम की बात करूँगा तो यहाँ पे 4 आएगा, तो -1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 रहेगा, यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं चीज़ों को। सो यहाँ पे अपडेट करते हैं चीज़ों को, एंड ये हो जाएगा रिमूव, एंड ओके दिस वन ऑल्सो रिमूव्ड। तो अब यहाँ पे मेरे पास में नेक्स्ट क्या होगा, कॉलम नंबर 4 होगा, डिवाइड कॉलम से ही करते हैं, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। मेरा प्रीवियस एलिमेंट क्या है, वो भी 4 ही है, तो 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो एलिमेंट जो वैल्यूज बन रही है, 1 बन रहा है, 1 1 बन रहा है, 1 2 बन रहा है, 1 3 3 1 बन रहा है, 1 4 6 4 1 बन रहा है। अब यहाँ पे वैल्यूज चेक करते हैं। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा दोनों वैल्यूज, यहाँ पे 1 बना, 1 1 बना, 1 2 1 बना, 1 3 3 1 बना, 1 4 6 4 1। तो एकदम एक्यूरेट वैल्यूज आ रही है, एक्यूरेट आउटपुट हमारा आ रहा है। तो हमने इंटायरली समझा कैसे ये चीज काम कर रही है, कैसे ये चीज काम कर रही है, तो हमने किसके बेस पे समझा। ये 3 टाइप की प्रॉब्लम मेरे पास में आ रही होती है। एक रो नंबर दिया होगा, रो कैलकुलेट कर दो, पहले मुझे फर्स्ट वाली रखनी थी, मतलब मैंने गलत कर दिया, इसका काउंट होना चाहिए था, ये 1 होनी चाहिए थी, ये 2 होना चाहिए था, कि मेरे को रो कॉलम दिया है, एक सिंगल रो दी है, एंड यहाँ पे रो नंबर दिया हुआ है।
कि यहाँ तक रोज मुझे प्रिंट करनी है। तो मैंने तीनों चीज़ों को एक एक करके समझा, तो ये 3 वेरिएशन जो है आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे। जो मैंने आपको फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझा दिया, इंटायर फॉर्मूला क्या है मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है, आर माइनस सी डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाई बाई प्रीवियस। अब बात करूंगा यहाँ पे कोड की, तो कोड पर आ जाते हैं हम। यहाँ पे मैंने कोड को ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है, इसको ओपन कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे तो मैंने क्या किया, एक जनरेट रो फंक्शन बनाया। क्या किया, जनरेट रो फंक्शन बनाया मैंने। यहाँ से इंटायर मेरी रो जनरेट हो रहेंगी, रो नंबर मेरे पास में यहाँ पे आ रहा होगा, एक आंसर बना लिया, एक वेक्टर रिजल्ट बनाया जिसके अंदर मैं इंटायर रो को यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ। आंसर को सबसे पहले मैं रख रहा था, याद रखो जब एक्सप्लेन कर रहा था तब भी मैंने यही चीज़ की थी, आंसर को सबसे पहले मैंने हमारी जो रो है उसके अंदर रख दिया था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। देन मैंने क्या किया, कॉलम को 1 से स्टार्ट किया एंड लेस देन रो तक जा रहा था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। लेस देन रो तक यहाँ पे भी जा रहा हूँ। कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ, देखो रो माइनस कॉलम का मल्टीप्लाई आंसर में कर दिया, डिवाइड बाय कॉलम कर दी, ये बात वही हो जाएगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वहाँ पे। मैंने थोड़ा सा इसको अलग टर्म में लिख दिया, सेम बात हो जाएगी। अब मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो सेम चीज़ आ रही होगी, आपको आउटपुट में सेम दिख रहा होगा। देन मैंने आंसर को यहाँ पे पुश कर लिया हमारे जो नई रो बना रहे हैं हम उसके अंदर, रो के काउंट के अकॉर्डिंग कौन सी रो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रो बना रहे हैं। एंड फाइनल मैंने यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे सेंड कर दिया, मतलब जो रो काउंट दिया था कि ये वाली रो नंबर 1 है, तो मैंने फर्स्ट वाली रो यहाँ पे जनरेट की, इंटायर रिजल्ट के अंदर उसको स्टोर किया, रिटर्न कर दिया। देन यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है जहाँ पे हम जनरेट वाले फंक्शन में काम कर रहे होंगे। नम रोज मतलब कितनी रो हमको यहाँ पे क्रिएट करनी है, एक आंसर बना ली जो मैं यहाँ पे रिटर्न करने वाला हूँ। 1 से लेके रो नंबर तक काउंट पे हम जाने वाले, लाइक पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो का जो काउंट रहेगा वो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। सारी रो को जनरेट करके यहाँ पे इसके अंदर पुश कर रहे हैं एंड फाइनली यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो इंटायरली में यहाँ पे कोड भी समझ में आ चुका होगा एंड मैंने जो इंट्यूशन आपको समझाया कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। होपफुली जितने अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे सिंपल सबमिट पे क्लिक करते हैं एंड जितना भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगा है सब पे हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा होगा। लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट हमको शो कर रहा होगा, सो वेट फॉर अ सेकेंड, हमारा कोड परफेक्टली वर्क करेगा इस पे। लेफ्ट साइड में हमको यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा होगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। समटाइम टाइम नेटवर्क इशू होता है, यहाँ पे लोडिंग हो गया नहीं, यू कैन सी दैट कि एक्सेप्टेड हो चुका है हमारा जो कोड जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन पर असाइन है। एंड इसी के साथ हमने आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व कर ली है। वीडियो कभी बंद मत करना, हम यहाँ पे समझते हैं कि हम इंटायरली कैसे इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने की बात करूँ मैं यहाँ पर। तो देखो टाइम की बात करेंगे सबसे पहले, टाइम कितना लग रहा है मुझको। तो यहाँ पे एक रो में जनरेट कर रहा हूँ, देखो ऑर्डर ऑफ एन टाइम मेरा चल रहा है, कितनी रोज, ये रो कितनी है वो बात कर रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय, हर बार मैं रो जनरेट कर रहा हूँ तो कितने टाइम लूप चल रहा है मेरा, जितने उसके अंदर वेरिएबल्स है, जितने तो उसके अंदर वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे मैं काइंड ऑफ बोल सकता हूँ कि हर बार जैसे पहली बार 1 टाइम चलेगा, पहली रो है, तो फिर चलेगा 2 टाइम, तो अराउंड हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, नियर अबाउट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही चल रहा है, ये नियर अबाउट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चल रहा है। इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज ये हो भी नहीं सकता, इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज ये हो भी नहीं सकता। तो ये फाइनल ऑप्टिमाइज कोड हमारा हमने यहाँ पे चेक कर लिया, कैसे ये काम कर रहे हैं इंटायरली, इसको यहाँ पे समझ लिया। पास्कल ट्राइंगल कैसे जनरेट करते हैं वो हमने इंटायरली समझा यहाँ पे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे के साथ में, जीएफजी और लीड कोड की। अगर वीडियो आपको सच में पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड चैनल को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ में जो कोडिंग कंटेंट को यहाँ पे पसंद करते हैं, कोडिंग करना इनको अच्छा लगता है। So thanks for watching this video. We will meet in the next video. Till then, keep learning, keep progressing and keep practicing. Thanks for watching.